हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज हम इस वीडियो में जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टूडेंट बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी पोइट्री का क्लास 10th की पोइट्री का तीसरी पोएम जो है वो ए टाइगर इन द जू। ठीक है, इसके जो पोइट हैं लेस्ली नॉरिस, और ये पोएम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखेंगे, पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आज इस पोएम को पूरी को हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अबाउट द पोइट जो लेस्ली नॉरिस हैं, इनके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस 21 मई 1921, 6 अप्रैल 2006 was a prize winning वेल्स पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जैसा कि इनका पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। इनका जन्म 21 मई 1921 को हुआ था, और इनकी 6 अप्रैल 2006 को इनकी डेथ हो गई थी। ये एक प्राइज़ विनिंग वेल्स पोइट एक जगह है, वहाँ के कवियों में से एक हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं। प्राइज़ विनिंग का मतलब होता है ये जो है उपहार प्राप्त करता है, यानी इन्होंने उपहार जीते हैं। जीतने वालों में वेल्स पोइट में से एक हैं, और ये है यही शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथा जो होती हैं उनके भी लेखक रहे हैं। ही टॉट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी। और उन्होंने देखिए कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, संस्थान जो बोलते हैं इनको, ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट में इन्होंने एकेडमिक शिक्षा भी दी थी, यानी पढ़ाते थे ये। और जिसमें कि एक ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी है, उसको भी शामिल किया जाता है, उसमें भी उन्होंने टीचिंग का कार्य किया था। नॉरिस इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्स राइटर्स ऑफ द पोस्ट वार पीरियड एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस हैव वॉन मैनी प्राइजेस। नॉरिस को ऐसा माना जाता है कि वेल्स के जो लेखक हुआ करते थे उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनमें से एक हैं। और ये जो है एक पोस्ट वार पीरियड का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंतराल की बातें आती हैं, तो उस युद्ध के अंतराल के कवि रहे हैं। ठीक है, उस अवधि के ये कवि रहे हैं। एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस हैव वॉन मैनी प्राइजेस, और उनके जो साहित्यिक जो प्रकाशन थे उन्होंने अनेक जो उपहार हैं वो प्राप्त किए हैं, जीते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये अबाउट द पोएम हो गया। चलिए अबाउट द पोएट की पोएम की बात कर लेते हैं। The poem written by Leslie Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo। यानी ये जो है इसमें बताया गया है कि एक जो कविता है लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये बताया गया है कि एक जो हेल्पलेसनेस, यानी जो टाइगर है जू में अंदर है, बंद रहता है, वो उसके क्रोध को और उसकी जो है जो भड़काव है, यानी उसके अंदर जो क्रोध पैदा हो रहा है और असहायता जो है उसकी बढ़ती जा रही है, उसके साथ में जो असहाय है वो और कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे टाइगर के बारे में वो बताया गया है कि जो कि एक चिड़ियाघर में रहता है। ठीक है स्टूडेंट, द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ़ हैड बीन अ फ्री एनिमल। अब यहाँ पर जो कवि हैं उसको व्याख्या करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या उसका जीवन हो सकता था जब वो कभी आज़ाद पशु रहता। ठीक है, होता तो। द पोएट हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केस्ड बाई ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन फन। यानी इस कवि ने जो है लेस्ली नॉरिस हैं, उन्होंने बताने की हमको ये कोशिश की है, और बताने क्या ये व्याख्या करने की कोशिश की है उन पशुओं के बारे में, उस पशुओं की दशा के बारे में जिनको जो है जो मानव जाति है उसने अपने आनंद के लिए आज उनको केस्ड कर रखा है, मीन्स वो उनको पिंजड़े में बंद कर रखा है, उनके बताने के बारे में कोशिश उन्होंने की है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बात करते हैं क्या कह रहे हैं कि जो यह कविता है, ये कविता चिड़ियाघर के एक बाघ के बारे में और उसके प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक जो आवास है बाघ, प्राकृतिक आवास में जो बाघ के विपरीत है, ठीक है,
उसके बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास के विपरीत है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल, और जो कविता है वो चिड़ियाघर से जंगल में जाती है, एंड बैक अगेन टू जू, और फिर वो चिड़ियाघर में फिर से लौटती है वापस। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्ट्रेंजर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। अब इसमें बता रहे हैं कि कविता को जो एक बार चुपचाप पढ़ेंगे और कहेंगे कौन सा जो स्ट्रेंजा है, पद्यांश है, वो चिड़ियाघर के बारे में बताता है, और फिर इसके बाद में एंड विच वंस स्पीक अबाउट टाइगर इन द जंगल, और फिर बताते हैं कौन से जंगल के बाघ के बारे में बोलते हैं, यानी कौन सा जो जंगल में रहता है उसके बारे में बताते हैं, और कौन सा जो बाघ है वो पिंजड़े में रहता है उसके बारे में बताते हैं। लेसली नॉरिस। आइए तो बात करते हैं स्टूडेंट्स से पोएम की। अब जो पोएम है वो पोएम स्टार्ट होती है तो किस तरह से, देखिए पहला स्टेंजा इसमें बताया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यानी यहाँ पर जो कवि हैं एक बाघ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पिंजड़े में बाघ है, और वो बताते हैं उस पर स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स जो उसके शरीर पर जो बनी हुई धारियाँ हैं, चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, और उसके जो पैर हैं वो फ्यू स्टेप्स ऑफ केज विविड स्ट्रिप्स, यानी उसके जो पैरों में तलवे में जो गद्देदार मुलायम हैं, और इसलिए वह क्या करता है ऑन पैड्स वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यानी वो कहते हैं कि जब वो अपने उसमें जो कोठरी है कंक्रीट की, यानी जो बनी हुई है मसाले की जो कोठरी है, उसमें वो आवाज़ किए चल रहा है, और लेकिन उसकी जो चाल है वो चाल बहुत ही एकदम मदमस्त है, लेकिन उसकी चाल जो है कुछ सीमा तक निहित है, यानी वो सीमित है। लेकिन क्योंकि वो पिंजड़े में क्यों सीमित है, क्योंकि वो बंद है, और वो कैसा दिखता है क्वाइट रेज। रेज कैसे, क्रोधित दिखता है, लेकिन वो कैसा है, शांत है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरे स्टेंजा की। ये कौन से भाग के बारे में बता रहे हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यानी ये कवि जो है जंगल के रहने वाले बाघ की बात करते हैं इसमें, ठीक है। लर्किंग इन शेडो, यानी वह जो बाघ है छाया में घात लगाए, यानी किसी को घात लगाए जो बैठा होगा जो वह स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो जो क्या करता है नियर द वाटर होल, क्या करता है, ये वाटर होल का मतलब होता है जलाशय, यानी तालाब कह सकते हैं हम उसको, जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था स्टूडेंट। वो जो भी समरी में कमियां रह गई होंगी तो इस पोएम से आपकी ये पूरी हो जाएंगी। तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास, यानी जलाशय के पास में जो है क्या कर रहा होगा, स्लाइडिंग यानी सरक रहा होगा, और वो अपने शिकार की क्या कर रहा होगा, वेयर प्लम्प डियर पास, और वो अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। क्यों किसकी, जैसे कि मानिए अवश्य ही वेयर प्लम्प डियर पास, यानी वहाँ से क्या करते हैं, उसके पास से जो मोटे ताजे जो हिरण हैं वहाँ से गुजरते होंगे, उसको मालूम होगा, तो वो उसके आक्रमण करने की तैयारी वो कर रहा होगा। जो जंगल वाला जो टाइगर है उसके बारे में बताया है, ठीक है। अभी जो पहला जो स्टेंजा बताया था वो बाघ, कौन से बाघ के बारे में बताया था, तो वो जो है पिंजड़े में बाघ है, ठीक है, उसके बारे में बताया है। दूसरे वाले में जंगल में जो बाघ है वो क्या करता रहेगा, वो स्टूडेंट मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेंजा की बात करते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं हम तीसरे स्टेंजा की। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। अब यहाँ कभी एक जो जंगल में रहने वाला जो बाघ है उसकी बात करता है। देखिए स्नार्लिंग का मतलब होता है स्टूडेंट दहाड़ना, ठीक है। तो जो है वो क्या करता है, वो कल्पना करता है कि जंगल में जो रहने वाला जो बाघ है, और उसके जो एज का मतलब होता है किनारा, छोर पर जो स्थित चारों जो स्थित जो है घरों के जो चारों ओर यानी गुर्रा रहा होगा, यानी यहाँ पे स्नार्लिंग दहाड़ना गुर्राना एक ही बात होती है। अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, यानी जो जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं उन लोगों पर को देख करके वो गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट पैंग्स, और फिर क्या कर रहा होगा वो कि अपने जो बेयरिंग मतलब तीक्ष्ण जो दांत होते हैं, बेयरिंग कहते हैं दिखाना, ठीक है। तो वो जो तीक्ष्ण दांत होते हैं उसके वाइट हिज फैंग्स, ठीक है, और उसको जो है दिखा रहा होगा, तीसरे जो दांत हैं अपने पंजों को दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज मीन्स कहते हैं पंजे, उन पंजों को भी दिखा रहा होगा। और फिर क्या कर रहा होगा, टेरराइजिंग द विलेज, और जो गांव वाले हैं, जो उस जंगल के किनारे जो गांव हैं उसमें गांव वाले जो रहते हैं उन गांव वालों को भी आतंकित कर रहा होगा, यानी डरा रहा होगा वो
कौन से वाले टाइगर के बारे में तीसरा स्टेंजा? ये जंगल में रहने वाला जो टाइगर है उसके बारे में बताया गया है। आइए चौथे स्टेंजा में बात करते हैं स्टूडेंट। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो देखिए अब स्टेंजा जो बताया गया हम समझ रहे होंगे कि वो किसको लॉक्ड में नहीं, वो जो है जो बाघ था जंगल में वो तो स्वतंत्र था, अब इसको क्या कर दिया, इसको ना लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, यानी इसको पिंजरे में डाल दिया गया। कंक्रीट सेल जो है वो क्या, वो जो मसाले की जो बनी हुई कोठरी होती है उसको कंक्रीट सेल कह देते हैं, हम कोठरी कह सकते हैं इसको। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, अब इसकी जो शक्ति है वो कहाँ है, वो शक्ति सिर्फ जो है उसकी वॉल वार्स जो है बिहाइंड वार्स, तो उनके पीछे वो है उसकी शक्ति जो है छिपी हुई है, मजबूत कोठरी के पीछे है जो शक्ति, सलाखों के पीछे, वार्स का मतलब हम सलाखों कह सकते हैं, सलाखों के पीछे उसकी शक्ति को बंद कर दिया गया स्टूडेंट। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और फिर यहाँ पर बता दिया गया है कि जो उसके आने वाले जो आगंतुक हैं उनकी जो परवाह नहीं बिल्कुल भी करता है वो, हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आगंतुक हैं उसकी परवाह न करते हुए पिंजरे की जो है पूरी तरह से क्या करता है वहाँ उसमें बंद रहता है और उनको अनदेखा यानी नज़रअंदाज करता रहता है। क्यों करता रहता है नज़रअंदाज? क्योंकि उसे पता है कि मैं अभी पिंजरे के बंद हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ उनके साथ में, यानी गुर्रा भी नहीं सकता और उनको मतलब उन पे वार भी नहीं कर सकता, किसी को अपना शिकार भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो अंदर जो उनको इग्नोर करता रहता है, नज़रअंदाज करता रहता है, ठीक है, अपने पिंजरे में वो घूमता रहता है। इसके बाद अगला देखेंगे लास्ट स्टेंजा स्टूडेंट। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब क्या करता है कि वो जो बाघ है, देखिए ये जो लास्ट स्टेंजा है ये भी हमारा जो किसके बारे में है, जो बाघ उसमें है पिंजरे में, उसी के बारे में बताया गया है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और पिंजरे में बंद जो बाघ है वो रात को क्या करता है, तो गश्त किए हुए जो कार हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं, गश्त कहना, करना जो है, जो कार्स हैं वो सभी वो कार जो है गश्त करती हुई घूमती हुई कारें जो है उसकी आवाज़ को सुनता है, लास्ट वॉइस यानी अंतिम जो आवाज़ है उसको सुनता है। एंड स्टेट्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और वो अपनी जो चमकदार आइज़ हैं, आँखें हैं, उनको बहुत ही चमकदार जो आइज़ हैं उनको जो है घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कैसे घूमता, और तारों को भी घूरता है, यानी वो ऊपर को देखता है और उन कारों को भी सुनता है, उनकी आवाज़ को सुनता है, तो वो उनको भी उन पर भी घूरता है वो, ठीक है, कारों की आवाज़ को सुनता है और अपनी चमकदार जो आंखें हैं उनसे वो जो तारों को घूरता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये मैंने आपको पूरे जो स्टेंजा हैं आपको बता दिए हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आपकी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।